हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन में साइंस नहीं है। अगर साइंस नहीं है तो गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा कैसे? विक्टर साहब जो कहा है वो झूठ बोला है, क्योंकि ये मोदी का चचेरा भाई है। तो मोदी जिस तरह झूठ बोलता है वैसे विक्टर भी यहाँ झूठ बोलता है। एक भी बच्चा क्या ग्वालपोखर में ऐसा है जो इलाही बख्श हाई स्कूल में पढ़ के वो MBBS कर रहा हो? ऐसा एक भी बच्चा दिखा दें। तो देखना चाहे तो हम लोग ग्वालपोखर से एक नहीं है 10-20 दिखा सकते हैं। अब हमारा पांजीपरा इलाही बख्श हाई स्कूल का ले लीजिए, एक लड़का है खैरुल अमीन, डॉक्टर महताब साहब का लड़का है, पांजीपरा बाजार का रहने वाला है। वो MBBS कर चुका है, अभी MD का तैयारी कर रहा है। तो मैंने ये कहा कि ये वो समझते कम है और बोलते ज्यादा है। तो ये जो है एक तरह की बीमारी है कि समझने में कमी है और बोलने में ज्यादा है। तो ये एक तरह का डिजीज है, इसका इलाज का जरूरत है। ये लोगों का जहनी टोटली खराब हो गया है, दिमाग ये लोगों का खराब है। ये लोग को चेयर मिलता नहीं है। 2021 में विधानसभा इलेक्शन लड़ा विक्टर साहब, चकलिया में जमानत जब्त हो गया। जो लोधन हाई स्कूल से इंटर पास किया हो और वो मेडिकल कर लिया, धर्मपुर हाई स्कूल से इंटर पास करके वो मेडिकल कंप्लीट किया हो, इलाही बख्श हाई स्कूल में पढ़ के वो MBBS कर रहा हो, ऐसा एक भी बच्चा दिखा दें। मुझे ये एहसास होता है कि विक्टर साहब को जानकारी कम है, या जानकारी नहीं रखता होगा, या फिर ग्वालपोर के लोगों को बेवकूफ समझता होगा। क्योंकि लोग आजकल बेवकूफ है नहीं, सब जागरूक लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर के स्टेटमेंट को लेकर एक तरफ पूरे ग्वालपोखर विधानसभा में सियासी हलचल पैदा होगी। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, पिछले 3 दिन पहले ग्वालपोखर विधानसभा के धर्मपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के दरगछ में कांग्रेस निर्माण कमेटी के बैनर तले, इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी के बैनर तले एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उस प्रोग्राम में कांग्रेस के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रम्ज मुख्य अतिथि तौर पर उपस्थित थे और उन्होंने प्रोग्राम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कई अहम बातें बताई और उन्होंने अस्थायी विधायक राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी पर कई कटाक्ष भी किए। उन्होंने उनके स्टेटमेंट को लेकर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वो उनके दिमाग में जो आता है बोल देते हैं और उनके कहने और करने में बड़ा डिफरेंस होता है। एक तरह की बीमारी है और इसका इलाज करना चाहिए। एक ऐसा बयान देकर अली इमरान रम्ज ने पूरा सियासी हलचल पैदा कर दिया, जिसके बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का बयान आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या है पूरा इस पॉलिटिकल सिनेरियो में हम आपको बताएंगे, तमाम नेताओं के स्टेटमेंट आपको सुनाएंगे। आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। मैंने ये कहा कि ये वो समझते कम है और बोलते ज्यादा है। तो ये जो है एक तरह की बीमारी है कि समझने में कमी है और बोलने में ज्यादा है। तो ये बैलेंस जो है गड़बड़ा जाता है, इसको बीमारी कहते हैं, एक तरह का डिजीज है, इसका इलाज का जरूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं ये बात कि कई जगह वो तकरीरों में दीदी का गुणगान करने में ये बोलते हैं कि अब हमारे इलाके में डॉक्टर पैदा हो रहा है, अब इसका बच्चा डॉक्टर, उसका बच्चा डॉक्टर, ये बोल रहे हैं। तो जो डॉक्टर बन के आ रहे हैं ग्वालपोखर के, मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो भी बच्चे डॉक्टर बन के आ रहे हैं या आला मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनके घर में वालिद के पास इतनी सलाहियत है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, उनका बच्चा मेडिकल करके आ रहा है। एक भी बच्चा क्या ग्वालपोखर में ऐसा है जो लोधन हाई स्कूल से इंटर पास किया हो और वो मेडिकल कर लिया, धर्मपुर हाई स्कूल से इंटर पास करके वो मेडिकल कंप्लीट किया हो, इलाही बख्श हाई स्कूल में पढ़ के वो MBBS कर रहा हो, ऐसा एक भी बच्चा दिखा दें। क्योंकि हमारे इलाके के बच्चों के पास सरकार ने वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, क्योंकि मेडिकल करने के लिए साइंस पढ़ना होगा और किसी भी स्कूल में हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन में साइंस नहीं है। अगर साइंस नहीं है तो गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा कैसे? मुझे ये एहसास होता है कि विक्टर साहब को जानकारी कम है, या जानकारी नहीं रखता होगा, या फिर ग्वालपोर के लोगों को बेवकूफ समझता होगा। क्योंकि लोग आजकल बेवकूफ है नहीं, सब जागरूक लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। इलाके के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सही बोल रहा है। रब्बानी साहब कहे हैं कि हमारे इलाके के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, WBCS भी बने हैं ग्वालपोखर में। तो रब्बानी साहब का बात गलत नहीं है। ग्वालपोखर के लगभग ज्यादातर स्कूलों से कोई ना कोई मेडिकल का स्टूडेंट आपको मिलेगा। विक्टर साहब जो कहा है वो झूठ बोला है, क्योंकि ये मोदी का चचेरा भाई है। तो मोदी जिस तरह झूठ बोलता है वैसे विक्टर भी यहाँ झूठ बोलता है।
लोगों को बरगलाना चाहता है, लोगों को गुमराह करना चाहता है। क्योंकि 2011 के बाद वो उनका भाषण में आया है कि 2011 के बाद एक स्टूडेंट दिखा दीजिए, अगर वो देखना चाहे तो हम लोग ग्वालपोखर से एक नहीं है 10-20 दिखा सकते हैं। अब हमारा पांजीपरा इलाही बख्श हाई स्कूल का ले लीजिए, एक लड़का है खैरुल अमीन, डॉक्टर महताब साहब का लड़का है, पांजीपरा बाजार का रहने वाला है, वो MBBS कर चुका है, अभी MD का तैयारी कर रहा है, कलकत्ता PG में ये है, पोस्टेड है। तो इस तरह का बहुत है, अगर हम गिनवाना चाहेंगे तो हर स्कूल से कोई ना कोई निकलेगा। जी, पांजीपरा इलाही बख्श हाई स्कूल से पढ़ा है, वो 10th यहाँ से किया है, 2014 में यहाँ से 10th करके गया और MBBS नेट का एग्जाम दिया, MBBS पास किया है, अभी MD का तैयारी कर रहा है। तो मेरा कहना है कि देखिए, राजनीति करने वाले लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, पार्टी अलग अलग हो ही सकता है, लेकिन लीडरशिप जो अपने आप को लीडर कहता है, उनका एक गरिमा होना चाहिए कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम लोगों के सामने में झूठ बोले, ये तो दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं ना। तो मेरा कहना है कि पार्टी कीजिए, संगठन कीजिए, लेकिन अपने दायरे में रह के कीजिए। क्योंकि जिस तरह से वो कहा है कि 2011 के बाद एक भी लड़का ग्वालपोखर से MBBS या मेडिकल लाइन में नहीं गया है, तो 2011 से पहले कितना किया है वो बता दे। 2011 से पहले तो वो लोग था ना सरकार में, जितना 34 साल का सरकार में वामफ्रंट रहा, वामफ्रंट के दौर में कितना मेडिकल लाइन में हमारा ग्वालपोखर चकलिया का लड़का क्वालिफाइड किया था, बता दे। उससे कंपेयरिंग कीजिए 2011 के बाद अब तक, तो आसमान जमीन का फर्क होगा। उन्होंने ये भी कहा था सर कि जिन लोगों के पास पैसा है उनके बच्चों को बाहर पढ़ाकर ही वो लोग MBBS करवाते हैं। देखिए, तालीम एक दौर था जब पैसे का जरूरत होता था, अभी तो ममता बनर्जी पैसे दे रही है पढ़ाने के लिए बच्चों को, 10 लाख का क्रेडिट कार्ड ममता बनर्जी दे रही है ना। जो गरीब गार्जियन है अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, मेडिकल में हो या कहीं भी इंजीनियरिंग में हो, तो ममता बनर्जी 10 लाख का क्रेडिट कार्ड दे रही है। कोई गरीब अमीर रहा नहीं, यहाँ हर किसी के लिए सुविधा है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए सुविधा है। और जहां तक हमारा लगता है कि विक्टर साहब का जेहनी थोड़ा कमजोर हो गया होगा, क्योंकि जब कुर्सी निकल जाता है ना, ग्वालपोखर में 2011 से पहले ये लोग हमेशा चेयर में रहा, कभी चचा मंत्री रहा, खुद MLA रहा, उसका बाप MLA रहा। तो जब कुर्सी निकल गया हाथ से, लोग उन लोगों को कलर पकड़ के उतार दिया चेयर से। उतारने के बाद अब लग रहा है कि हमारे पीछे तो कुछ है नहीं, लोगों को बरगलाए, लोगों को झूठ बोले, झूठ बोलकर लोगों को बरगलाकर मंत्री साहब का छवि खराब करे, ममता बनर्जी का छवि खराब करे। लेकिन ग्वालपोखर के लोग समझदार हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं और कौन क्या कर रहे हैं। और एक बात कहता है बीच बीच में कि ग्वालपोखर में एक भी ICDS, एक भी प्राइमरी स्कूल, एक भी SSK स्कूल दिखा दीजिए जो TMC के गवर्नमेंट में हुआ है। तो गवर्नमेंट में जो समाज में डेवलपमेंट किसे कहता है? डेवलपमेंट उसे कहता है कि समाज को जिस चीज का जरूरत है वही ना करेंगे। अब ICDS, SSK ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, हाई स्कूल बना हुआ है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसका जरूरत तो पूरा हो चुका है। अब जरूरत है हमारे इलाके में ITI कॉलेज का। ITI कॉलेज हम लोगों ने बनवाया, मॉडल स्कूल गुत्ती में बना है, फायर स्टेशन का जरूरत था, गुत्ती में बना है, बड़ा बड़ा ब्रिज ग्वालपोखर में जो बरसों से नहीं हो पाया था 34 साल के दौर में, वो हमारा इस दौर में TMC गवर्नमेंट के दौर में बन के तैयार है। पांजीपरा में हॉस्पिटल बना है, पांजीपरा में मॉडल मदरसा बना है। इस तरह का बड़ा बड़ा डेवलपमेंट का वो कह रहा है कि एक काम गिनवा दीजिए, यहाँ तो हजारों काम है, कितना गिनिएगा। ये विक्टर साहब जो कह रहा है कि ICDS, MSK, SSK नहीं हुआ है, तो उसका जरूरत ही नहीं, तो वो बनाने का क्या जरूरत है? अभी जरूरत है हमारे इलाके को रास्ता का, जरूरत है ब्रिज का, जरूरत है मॉडल मदरसा का, कॉलेज का। ये सब बनवाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। 90% काम ग्वालपोखर का जो जरूरत है वो पूरा हो चुका है, 10% बाकी है, धीरे धीरे ये भी पूरा होगा। आने वाले वक्त में और किसी चीज का डिमांड होगा इलाके में तो वो भी बनाया जाएगा। सरकार तो बेहतर काम कर रही है। ये लोगों का जेहनी टोटली खराब हो गया है, दिमाग ये लोगों का खराब है। ये लोग को चेयर मिलता नहीं है। 2016 में 2021 में विधानसभा इलेक्शन लड़ा,
विक्टर साहब चकलिया में जमानत जब्त हो गया। 2024 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा, कहीं कोई घाट का नहीं रहा। लोग बखूबी जानते हैं, जो थोड़ा बहुत हमारे कौम का लोग जात भाई बोल के विक्टर को वोट दिया था, आज वही लोग कह रहे हैं कि हम लोग मतलब अपना वोट को बर्बाद कर दिए विक्टर को देकर। तो आने वाले वक्त में अगर कोई इरादा है उनका कि लोगों को झूठ बोलकर बरगला कर ग्वालपोर के लोगों को खासकर हम मतलब अपने पाले में ले लेंगे, ये नामुमकिन है। ये टीएमसी का दौर है, यहाँ टीएमसी अभी और भी 2-3 टर्म तक रहेगा। ममता बनर्जी जब तक है, टीएमसी गवर्नमेंट तब तक रहेगी। आप लोग माथा ना लगाए, आप लोग अपना राजनीति करते हैं, विरोधी राजनीति में रहिए और इत्मीनान से रहिए, क्योंकि आप लोगों का हाथ कुछ आने वाला है नहीं। वोट आप लोगों को पब्लिक देगा नहीं, इसलिए आप लोग माथा मत लगाइए। और इस बात को ध्यान में रखिए कि लीडर का अपना उसूल होना चाहिए। झूठ बोलकर, दूसरे लीडर को बुरा भला बोलकर आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। आप अपने अच्छाई को बयान कीजिए कि हम क्या क्या किए हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। ये दूसरे को गाली देना, ये तो लीडर का पहचान नहीं है। आप शायद उस दिन मीटिंग में थे, मैंने फेसबुक में देखा। उस मीटिंग में वो 95 परिवार का जिक्र किया है कि ज्वाइनिंग किया है। तो आप उस वहां का जो माहौल था, जो भीड़ था, वो देख के आप कह ही सकते हैं कि 95 परिवार में अगर 2 आदमी करके आए तो 190 आदमी होता है। तो क्या 190 आदमी वहां था? आप ये जवाब खुद आप पा गए वहीं पर से। और दूसरा, वो अपने भाषण के दौरान बार बार कमेटी बोलते। हम ये चीज आज तक समझ में नहीं पाए हैं कि वो किस पार्टी का है। वो जिला निर्माण कमेटी क्या है ना, कांग्रेस पार्टी का बात कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी का बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट होना, मौजूदगी होना उसका जरूरी है। वो गायब, उसके बगैर कैसे मीटिंग होता है? ब्लॉक प्रेसिडेंट के बगैर एक ब्लॉक में मीटिंग होता है, उसको कोई खबर भी नहीं। वो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट। इस चीज से हम हैरान है। और ये कहता है कि हम एक जिला निर्माण कमेटी, जिला बनाइए, हम भी आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, जिला का जरूरत हम सबों को। लेकिन वो सिर्फ कहता है। पहले तो अपना घर को संभाल ले कांग्रेस पार्टी का, जो 2 भाग में बांट दिया, ये जिला निर्माण कमेटी, ये कांग्रेस पार्टी कमेटी। तो ये दोनों को पहले अपना संभाल ले, उसके बाद वो हमारे तरफ उंगली उठाए। एक बात जो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमको जब उपचुनाव में 2009 में आए थे तो ग्वालपोर के लोग दोनों हाथ से हमको वोट दिया था। तो मैं उन विक्टर बाबू से कहना चाहूंगा, जब आपको दोनों हाथ से लोगों ने हमारे ग्वालपोर के आपको वोट दिया था, आपने बदले में क्या एक चुटकी भर उठा के कुछ नहीं दे पाया? आप 60 लाख रुपया पा रहे थे, या 50 पा रहे थे, या 30 पा रहे थे, सालाना एक रकम तो पा रहे थे एमएलए के हैसियत से जीतने के बाद। आपने उस रुपया को ग्वालपोर में किस जगह एक खोटी भी गा रख के दिखाया है क्या? तो क्या ग्वालपोर को आप बेवकूफ समझते हैं? वो दोनों हाथ उठा के आपको वोट देंगे और काम का कुछ जिक्र नहीं होगा। आने वाला दिन विक्टर बाबू को जवाब देंगे लोग, इसके लिए आप निश्चित रहिए। तो देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारे मंत्री साहब को इलाज की जरूरत शायद हमारे विक्टर भाई को ही है, क्योंकि मंत्री साहब ये जो अवल तवल बोलते हैं क्या किए हैं। तो मैं मंत्री साहब का काम 2-4 आपको गिराता हूं। क्या हमारे आईटीआई कॉलेज उनके सरकार करके गए थे? इंग्लिश मीडियम मदरसा उनके सरकार करके गए थे? फायर ब्रिगेड का स्टेशन उनका सरकार करके गए थे? इस तरीके से बड़े बड़े जो आपका वहां का ब्रिज क्या बोलता है, सापुर 2 का और 1 का जो जोड़ता है किचोटला का ब्रिज, क्या वो लोग करके गए? बोचागारी का लंबा चौड़ा ब्रिज वो लोग करके गए? इतने लंबे प्रोजेक्ट के काम करवा रहे हैं हमारे मंत्री साहब। और हमारे मंत्री साहब को अब तक बोल रहा है इलाज की जरूरत है। तो इलाज की जरूरत उनकी नहीं है, लोग ग्वालपोर को देख रहे हैं कौन क्या करते हैं। इलाज की जरूरत किसको है? आने वाला 2026 में ठीक पब्लिक इलाज कर देगा। मैं धर्मपुर का रहने वाला हूं, मेरा करीब में धर्मपुर हाई स्कूल है। उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर का बात को बार बार इस्तेमाल किया है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे विक्टर साहब को कि मैं धर्मपुर का रहने वाला भी हूं और मेरा बिल्कुल लगे स्कूल है। तो मेरा आप ये सवाल अचानक कर दिए, इतना नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन मैं 2 नाम आपको गिना सकता हूं। मेरा नॉलेज में 2 नाम आ रहा है। जो एक हमारे एमडी सादिक समदानी एमबीबीएस करके 2012-13 का स्टूडेंट है, धर्मपुर हाई स्कूल में मध्यमिक किया है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में आज वो
ड्यूटी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, जो सन ऑफ अब्दुल रज्जाक घुघुर मोड़ का रहने वाला है। आप जाके उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये 12-13 का धर्मपुर हाई स्कूल से ही मध्यमिक करके आज वो लड़का डॉक्टरी एमबीबीएस डॉक्टर बना है। दूसरा अजहर सकलैन जो चुराकुटी का रहने वाला है, आलम साहब का लड़का है, वो आज आपका इस्लामपुर एलपी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट, जिसका आईसीयू का स्पेशलिस्ट बोला जाता है, आज वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है और वहां नौकरी कर रहा है। अब वो बोलता है कि धर्मपुर हाई स्कूल का कोई बच्चा निकल के डॉक्टर बना ही नहीं है, कोई अच्छा लाइन में गया ही नहीं है, सारे बड़े बड़े पढ़ा लिखा मास्टर टीचर वगैरह वगैरह लोगों का बच्चा सबसे बाहर से पढ़ के आया। तो ये दोनों कहां का रहने वाला है? लेकिन हालांकि अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर ने अपने बयान में ग्वालपोखर से पढ़ने वाले बच्चे जो कामयाब हुए या आला ओहदे पर गए हैं या एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नीट क्वालिफाई किए हैं, उनका ये दावा है कि ग्वालपोखर से एक भी बच्चे जो है यहाँ से 12 पास करके या फिर यहाँ से पढ़ने के बाद कोई क्वालिफाई, जो भी बच्चे पढ़ाई की हैं वो ग्वालपोखर से बाहर जाकर पढ़ाई की है, दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई की है, तभी वो एमबीबीएस क्वालिफाई कर पाए। उन्होंने ये दावा किया। ये दावा उनका कितना सच्चा है इसको जानने के लिए हमने भी एक स्कूल का दौरा किया और उस स्कूल का नाम है इलाही बख्श हाई स्कूल। हालांकि वो अपने बयान में इस स्कूल का नाम भी उन्होंने लिया, तो हमने कोशिश की कि कहीं न कहीं हम उस स्कूल से जाके कांटेक्ट करते हैं, क्या वाकई में इस स्कूल के बच्चे एक भी नहीं है जो एमबीबीएस पास किए। तो हमने सीधे तौर पर इलाही बख्श हाई स्कूल पांजीपाड़ा के टीआईसी मास्टर सलाउद्दीन साहब से पूरी जानकारी हासिल की है। मेरी जानकारी के मुताबिक तो 2013 में एक लड़का यहाँ से 10th पास किया और उसके बाद वो आज एमडी में एडमिशन के लिए कलकत्ता जो मेडिकल कॉलेज है वहां से एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है और 2 साल से एमडी का एंट्रेंस में बैठता है, एमडी नीट जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ लिस्टिंग भी हुआ है उनका। क्या नाम है उस लड़का का नाम है राहुल अमीन और डाक नाम जो ऐसे निक नेम है वो राजा करके बुलाते हैं। वो महताब साहब जो है दवाई का दुकान, डॉक्टर महताब साहब पंजीपाड़ा बाजार मस्जिद के कॉर्नर में, उन्हीं का साहबजादा है वो। और हाँ पंजीपाड़ा के हैं और इलाही बख्श हाई स्कूल पंजीपाड़ा से मैट्रिक पास किए हैं इस स्कूल से। और जो 2016 में पास किया है वो है सज्जाद अंसारी, टॉप किया था ग्वालपोखर में और सब डिवीजन में भी 2016 में मैट्रिक पास किया और 2018 में यहाँ से +2 किया, हायर सेकेंडरी किया। और वो आज मानू से मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है और एक अच्छा पोजीशन में है, जीआरएफ पा रहा है। गवर्नमेंट उसको लगभग 45 से 50 हजार रुपये माहाना दे रही है 5 साल से। पीएचडी उसका मुकम्मल नहीं हुआ है, होने वाला है। तो इस तरह के लड़के तो हैं, हम नहीं समझते हैं ग्वालपोखर में ऐसा स्कूल से जो सरकारी स्कूल हो और यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें यहाँ से और आगे की तालीम में वो कामयाबी नहीं पाया है, ऐसा हमारे नजर में तो नहीं है कि कुछ बच्चा तो है।